वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक बार वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें आपके सहपाठी जितने भी हैं, ताकि सबको ये एक छोटी सी महत्वपूर्ण रोज करंट की क्लास का फायदा वो भी उठा सकें। तो स्टार्ट करें। इससे पहले सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। यस्टरडे रिवीजन। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राजस्थान के कितने विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए? 2। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, 19 नवंबर 2022 को मंजूरी दी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहां किया? दहमी कला, जयपुर। और हाल ही में चर्चा में रहा RKSMB के ऐप का पूरा नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? स्वस्थ गंगानगर मिशन। और फिर हमने पढ़ा था 19 नवंबर से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर शुरू हुआ तिवरी पंचायत समिति जोधपुर। और राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु कौन सा दिवस तय किया है? गुरुवार। और राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया? बीकानेर। ठीक है। और अपराधियों की जांच के लिए, अपराधियों के रिव्यू जानने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह पाली के अंदर चलाया गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करा दिया। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया कर ले, वहां पे मैंने आपको पीडीएफ भी दे दी, प्लस क्विज भी आपको वहां पे मिल गई, एक्स्ट्रा फैक्ट वाली भी मिली है। और पर्सन को पूरा पढ़कर फिर आंसर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए वहां पे मैं क्विज डाल रहा हूं। तो अगर तैयारी आप बढ़िया तरीके से प्रश्न पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ो, फिर उत्तर लगाया करो, ताकि आपके दिमाग में रहे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तेरता पाटुन पंप किस बांध में बनेगा? जी बिल्कुल, प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहला तेरता पाटुन पंप किस बांध में लगेगा? तो ये लगेगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है कहां पे? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है राणा प्रताप सागर बांध। और किस नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ। ये आपको पता है, राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, जल भराव की दृष्टि से भी। और ठीक है, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। तो इस पर पहला तेरता पाटुन पंप लगेगा। ये देखिए, ये है पहला तेरता पाटुन पंप। क्या है ये? देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए बांध में तेरता व पंप लगाने का प्रदेश में पहला प्रयोग चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर में होगा। यानी वो जो भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र है ना, ये टुकड़ा ऐसे जहां से चंबल नदी प्रवेश करती है वो। PHED ने जल जीवन मिशन के तहत इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कम समय में पानी लिफ्ट करके पाइपलाइन से 68 गांव तक पहुंचेगा। पाटुन पंप राणा प्रताप सागर बांध में नाव की तरह तैरता नजर आएगा। ठीक है, तैरता नजर आएगा। सबसे पहले निकट जो झालर बावड़ी है कि 10,000 आबादी को फायदा मिला। याद रख लेना, ये झालर बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है, 10,000 आबादी को फायदा मिलेगा। तो ये आपके सामने है ऐसे तैरता हुआ, यानी जो बांध है उसके अंदर नाव की तरह तैरता हुआ नजर आएगा। कौन सा? पाटुन पंप। कहां पे? राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में। आपने, क्योंकि हम जीके पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, तो कौन सी नदी पढ़ते हैं? चंबल नदी। सबसे पहले मंदसौर में गांधी सागर बांध बना हुआ है इस पे, फिर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बिराब। 4 है विश्व की ऐसी नदी जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। तो इसको भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिशुलपुर बांध टोंक में है, रामगढ़ बांध जयपुर में है, जवाहर सागर भी कोटा में। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, जगह जगह चल रही है ना 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। अब सभी जिलों में अपने नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य कुछ चीजें हैं स्पेशल चल रही है उनको पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपको बताना है असत्य कथन बताना है, अभी सत्य नहीं, असत्य कथन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, असत्य कथन बताना है। 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर में हो रही है, बिल्कुल सही है। 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता लावा टोंक में हो रही है, यह भी सही है। 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर में हो रही है, यह भी सही है। और 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता कोटा, ये गलत है, ये प्रतापगढ़ में हो रही है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर, हॉकी प्रतियोगिता लावा टोंक, बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर, तीरंदाजी प्रतापगढ़। तो असत्य ये हो गया, यहाँ पे असत्य है, ये देख सकते हो आप। जैसलमेर वाली तो आपके सामने दिखा रखी है, जैसलमेर वाली, तो ये देखिए
बास्केटबॉल छात्र प्रतियोगिता का आरंभ, वहां से विधायक हैं अल्पसंख्यक मंत्री हमारे सालेह मोहम्मद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो थोड़ी सी ध्यान रखना। बाकी 66वीं अलवर फुटबॉल वाली अलवर, हॉकी वाली लावा टोंक, बास्केटबॉल वाली जैसलमेर और तीरंदाज वाली प्रतापगढ़। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया है? मुकुंदरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया है? और बार बार विद्यार्थी कर रहे हैं, ये देखिए अभी हमारी बाजार के अंदर ये बुक चल रही है, ठीक है, 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव है, अक्टूबर तक डाटा है। इसके बाद 3 जनवरी यानी नए साल से 1 या 3 जनवरी 2023 को हमारी वार्षिक अंक आएगी नानक क्लासेज की। बस हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेज की आप ये बोलेगी, उसमें आपको पूरा फैक्ट प्लस बूस्टर डोज होगा, सब फ्लैगशिप योजना वगैरह सब होगी, ठीक है। तो हमारी पुस्तक की खासियत बस यही रहती है कि सिर्फ जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम रिलेटेड मिलेंगे और कोई चीजें आपको नहीं मिली, चाहे वो बजट है, आर्थिक समीक्षा, कुछ भी हो। तो जो नई पूरी वार्षिक अंक आएगी वो नई न्यू ईयर के अंदर हम लॉन्च करेंगे पूरा फैक्ट साथ, यानी पूरा 2022 कवर हो जाएगा। खास करके हम इसको पिछले 6 महीने की कवर अच्छा करेंगे, यानी जून से दिसंबर को सबसे ज्यादा, जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें सीएटी भी कवर हो जाएगा और रीट भी आपका कवर हो जाएगा। और 8 दिसंबर को हम राजस्थान जीके की बुक निकाल रहे हैं, आरबीएससी जो बुक चल रही है अपनी, वो प्लस पूछे गए क्वेश्चन सारा भंडार उसमें आपको मिलेगा, एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, हर टॉपिक के क्वेश्चन और पीछे इनके उत्तर होंगे और ओमआर सीट आपको साथ में दी हो जाएगी लास्ट में, ताकि आप, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ते रहो आप अच्छे तरीके से, फिर टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही शानदार बुक एकदम तैयार। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया है? तो इसका नाम है, देखो T110, अब पहचान होगी MT5 नाम से इसको छोड़ा गया। ये देखो तैयार खड़ा है जाने के लिए। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 18 दिन बाद रणथंभौर से लाए गए बाघ T110 को सॉफ्ट क्लोजर से हार्ड रिलीज कर दिया गया है। इस रिजर्व फॉरेस्ट में इसकी पहचान MT5 से होगी। अब वो किसके साथ रहेगा? बाघिन MT4 जो वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स में रह रही है उसके साथ ये रहेगा। तो MT5 किसके साथ? बाघिन MT4 के साथ रहेगा। अब बात आई है टाइगर रिजर्व की। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर था, 1973 में बना। दूसरा सरिस्का था, 1978 में बना। तीसरा मुकुंदरा हिल्स था, 2013 में बना। और चौथा बना है रामगढ़ विषधारी 2021-22 के अंदर। तो अब तक वर्तमान में राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अधिकारी के पद से राम लुबाया के इस्तीफा देने के बाद अब किसे नियुक्त किया जाएगा? आपको पता है आरसी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। अब चुनाव होने वाले हैं, तो एक बार हाईकोर्ट ने इन पे चुनाव पे रोक लगा दी है और एक चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था राम लुबाया जी को। उन्होंने किसी प्रकार सेहत का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब नए जिसे नियुक्त किया गया है वो है सुनील अरोड़ा। किसे? सुनील अरोड़ा। ये देखिए आपके सामने सुनील अरोड़ा जी है, इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर हाईकोर्ट की एक तो अंतरिम रोक है अब तक, ठीक है, जब तक हाईकोर्ट नहीं कहे तब तक चुनाव नहीं होंगे। पूर्व आईएएस राम लुबाया ने आरसीए के मुख्य चुनाव अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। वर्तमान में मधुकर गुप्ता राजस्थान के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये झारखंड राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त है। और पंकज राठौड़ ये पर्यटन विभाग के महानिदेशक है, अध्यक्ष है। महेंद्र सिंह सिंघवी वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता है। तो इनको भी अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु किस नाम से किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 शुरू की गई है? यानी उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसके लिए एक योजना है किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23। किसके नाम से है? तो ये राजीव गांधी के नाम से, इसका पूरा नाम है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23। और ये देखिए मैंने आपको कह दिया कांग्रेस सरकार है वर्तमान, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये देखो मैंने नाम लिखा है अशोक गहलोत, आने वाले समय में अशोक गहलोत के नाम से भी योजनाएं राजस्थान में चला करेगी, ये श्योर है। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा राजीव गांधी किसान बीज डबल आ गया बीज उपहार योजना रबी 2022 लागू की गई है। क्या है इसमें? निगम
राजस्थान राज्य बीज निगम किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उत्पादन करके उचित मूल्य पर ग्राम स्तर पर उपलब्ध करवा रहा है। निगम द्वारा जैसे खरीफ में मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा। अब देखो, कृषि और फसल का आपके टॉपिक है, स्पेशल सभी के होता है, तो आप खरीफ की और रबी की फसलों को अच्छे तरीके से पढ़ो, ये पेपर में आते हैं। देखो, मूंग, उड़द, ग्वार, ये तो है सरल। कंफ्यूज कौन सी करती है? ऐसी कोई सोयाबीन होगी, अरहर होगी, अलसी होगी, ऐसे ज्यादा, सूरजमुखी, ये ज्यादा कंफ्यूज करती है। बाकी तो सिंपल है। तो सोयाबीन कौन सी है? सोयाबीन खरीफ की फसल है, ठीक है। मूंगफली, सोयाबीन, तिल। और रबी में देखो, गेहूं, चना, सरसों, जौ की फसलों के बीज का उत्पादन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 51 उपहार किसानों को लॉटरी के माध्यम से प्रदान किए गए। तो ये याद रखना, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना। प्रदेश में केसरी सिंह भाट के पेनोरमे का निर्माण क्या किया जाएगा? लगा लो स्टार, पक्का आएगा प्रश्न। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रदेश के किस स्थान पर क्रांतिकारी वीर जिसने पूरे समाज को झकझोर कर दिया अपने क्रांतिकारी गतियों में, देश को आजाद करवाने में, केसरी सिंह भारत के पेनोरमे का निर्माण किया जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। क्योंकि इनका जन्म भी कहां हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था, यह भी ध्यान रखना। प्लस आपसे पूछे राजस्थान में भारत परिवार की हवेली कहां स्थित है? वो भी शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भाट के पेनोरमे का निर्माण शाहपुरा भीलवाड़ा में 4 करोड़ की लागत से किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह भाट के भाई थे जोरावर सिंह भाट, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते थे, और भूमिगत हो गए थे, अमर बैरागी के नाम से ये रहते थे। और इनके पुत्र प्रताप सिंह भाट, ज्यादा जीके की बात मैं यहाँ करूंगा नहीं। प्रताप सिंह भाट जो छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए थे, मानवीय यातनाएं दी गई थी और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके की क्लास आरबीएससी की बुक शाम को 8 बजे आती है और 9 बजे जीके टेस्ट आता है। तो यहाँ ज्यादा जीके की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान करंट की बात। 7 नंबर प्रश्न देखो, एक आधा प्रश्न मैं आपको इस तरह का डाल रहा हूं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 2021-22 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 23,321.40 मेगावाट। पॉइंट याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना, तो या तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 की पूछेगा, जैसे अभी वन रक्षक में शायद पूछा था, उसने आर्थिक समीक्षा 2020-21 की प्रति व्यक्ति आय पूछी थी, या वो 21-22 की पूछेगा। तो 23,321.40 मेगावाट। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राज्य में अधिष्ठापित ऊर्जा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 ने दिसंबर तक का ही डाटा, और इसी प्रकार प्रश्न आएगा। राज्य की समय भागीदारी परियोजना में तो है 9450.79 मेगावाट, और केंद्र के सहयोग से जो राज्य को आवंटित है वो है 3321.96, और RREC, और निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, इन सबको मिला के 10,548.65 मेगावाट है। कुल जो ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता है 23,321.40 मेगावाट। अब कोशिश करेंगे रोज इस प्रकार का एक प्रश्न लेके आएंगे, ताकि हम, क्योंकि एक साथ हम इन चीजों को नहीं पढ़ सकते, रोज का एक प्रश्न पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है बड़े शानदार तरीके से इस मैटर को क्लियर कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लगभग हमारे साथ अब 81,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पे। इतना परिवार लगातार हम कदम से कदम बढ़ाकर सहयोग से, स्नेह प्यार से मिल रहे हैं, और एक दिन हम मंजिल को सब प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको कोई भी सूचना हो यहाँ पे टेलीग्राम पर मिले, कहीं आपको बार बार भटकना न पड़े क्या चल रहा है। कोई वीडियो आएगा तो लिंक मिल जाएगा, नहीं आएगा तो क्या ऐप में चल रहा है, कोई सूचना होती है आपको तुरंत मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है, और ये बुक बाजार में है ही। क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 295वां। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा RKSMB ऐप का पूरा नाम। बहुत ही शानदार है, इस क्वेश्चन का जवाब देना और आने वाले पेपर में पक्का आना ही आना है, ये ध्यान रखना। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यस्टरडे डोज क्या थी? बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी करणी माता। यहाँ देखो, का चारणों की देवी भी होगी यहाँ। वैसे तो देखो, राठौड़ है ना, जितने भी मारवाड़ है उनकी कुल देवी नागनेची माता है। लेकिन जब राव बीका ने बीका शहर बसाया था ना, बीका शहर बसाया था, राठौड़ वंश की स्थापना की थी यहाँ पे, बीकानेर शहर बसाया था, तो करणी माता का सहयोग था, तो वहां से कुल की देवी हो गई।
महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय आयु 57 वर्ष थी। जब वो गद्दी पर बैठे इनकी आयु 32 वर्ष थी। इन्होंने राज कितने साल किया? 25 साल। चावंड को राजधानी इनकी कितने साल रखी? 12 वर्ष और 57 साल की मृत्यु हो गई। मारवाड़ का पितरंता मालदेव। ध्यान रखना, मारवाड़ में 2 पितरंता हुए। मालदेव ने अपने पिता गंगा को मारा था और एक भक्त सिंह आया था, उसने अपने पिता अजीत सिंह को मारा था 1936 में। देखो 1936 है, वैसे धौलपुर प्रजामंडल स्थापना 1938 ही है, लेकिन ये कक्षा 9 की पुस्तक में 1936 लिखा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की। और चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक जेतर सिंह था। देखो चित्तौड़गढ़ को नागदा राजधानी बनाई थी बप्पा रावल ने, आहड़ राजधानी बनाई थी अल्लट ने, और चित्तौड़ राजधानी बनाई थी किसने? जेतर सिंह ने। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाद में चावंड को बनाई थी महाराणा प्रताप ने। तो ये इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट टॉस देखो, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? जनगणना 2011 किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? जमाल शाह का उर्स किस जिले में लगता है? ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है अभी। और राज्य में संभागीय व्यवस्था को पुनः स्थापित कब किया गया? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी बताना। और राजस्थान में बुढ़ी तीज कब मनाई जाती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरे द्वारा जो प्रश्न क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अगर आपने भाग नहीं लिया तो ये देखो, आपको पता है कभी मनुष्य के पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे उसने प्रयोग करना बंद कर दिया और आज लिप्त हो गई। उसी प्रकार अगर आपने सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं की, आपने रुचि नहीं दिखाई, तो फिर मैं इधर से रुचि बिल्कुल बंद कर दूंगा। फिर देखो सीधे 5-6 प्रश्न दिए, 5-7 मिनट लगाई और काम नक्की कर दिया। इसलिए आप जो काम दिया जाता है आप उसको कीजिए, क्योंकि जब अपने 6ठी 7वीं 10वीं में पढ़ते थे स्कूल में अपने को काम दिया जाता था, हम कॉपी में करके लाते थे, याद भी करके लाते थे। वही प्रक्रिया है। ठीक है, हम आप इधर आप अपने स्थान पे बैठे हो, मैं अपने स्थान पे बैठा हूँ, लेकिन आपको निरंतर आपसे अवगत करवा रहा हूँ। आपको जो काम दे रहा हूँ ये समझ लो आपका गृह कार्य है। काम करोगे, निरंतर फॉलो करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।